अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्म आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज हम जिन टॉपिक पर बात करेंगे, पहले वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर सियानी बाजी से मुतालबा किया जा रहा है कि सियानी अम्मी को रोक लो, और अम्मी की टिकट किसने भरी है। फिर से वाईटी के ऊपर एक हंगामा बर्पा हो चुका है कि अम्मी की टिकट दी तो दी किसने। और झुमके, जो अम्मी के प्यारे झुमके आप लोगों ने देखे हैं, उस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्यारे झुमके आए तो आए कहाँ से। हाय झुमका। और बात करेंगे अम्मी पर पाबंदी क्यों लगा दी गई बाकी औलादों से मिलने और बाकी औलादों के पास जाने के लिए। अम्मी पर ये लगाई हुई पाबंदियों की असल क्या वजह है, और अम्मी को गुमनाम करने का झांसा देकर अपने झांसे में कैसे फंसाया गया, और अब उसके बाद अम्मी को सोने की चूड़ियों की जो ऑफरें की जा रही हैं। और हम बात करेंगे कि सेकंड वाइफ को यहाँ पर लाने का मेन मकसद भी सामने आ चुका है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आसमान पर आने वाली है एक नई स्टोरी, और सेकंड वाइफ का घर फर्स्ट वाइफ ने क्यों सेट किया। बहुत सी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, सब पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्मी को रोक लो। यहाँ पर अब डिमांडें की जा रही हैं सियानी बाजी की कल की वीडियो सामने आने के बाद, और यहाँ पर हर तरफ तहलका मच चुका है। सियानी रोक ले अम्मी को, जी रोक ले अम्मी को, क्योंकि ये चीज़ें तो हमें पता है यार, ये पूरी जो स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं ना, एवं ही तो नहीं ना वाइट इनवेलप बांटे जाते, एवं कोई नहीं बांटता यार, प्रॉपर प्लानिंग ही होती है हर तरफ। यहाँ पर दुहाइयाँ दी जा रही अम्मी को रोक लो। असल में पता है यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, उनके यहाँ ये रिवाज होता है कि वो अपने माँ और अपने बाप को बुढ़ापे में पहले अलग करते हैं, फिर उसके बाद अपने माँ और अपने बाप पर एक एक बच्चे के नाम का टैग लगाते हैं, और बाकी औलादों से उनको दूर रखकर उनकी आखिरी ज़िंदगी तबाह करते हैं, और उनका आखिरी जो टाइम का सुकून होता है उसको तहस नहस करके हर वक्त उनको टेंशनें दी जाती हैं। ये इनकी तरफ रिवाज होता है, इसलिए इन लोगों को ये चीज़ें बुरी नहीं लगती। इसीलिए इन्होंने कह दिया है कि सिर्फ माँ के ऊपर टैग लग चुका है तो वो सिर्फ सियानी के नाम का टैग लग चुका है, और अगर माँ किसी और औलाद के पास जाएगी तो उस माँ को माशरे में वो गंदगी का सामना करना पड़ेगा कि फिर सोच है सबकी। इसीलिए कहा जा रहा है रोक ले अपनी माँ को। अरे बाबा, किस मुंह से रोक ले। ये जो जितना दोनों बहनों का मैटर आया था, इसमें माँ का क्या हाथ था। मतलब ये सब कुछ कारनामे करने वाले जो थे, या तो सियानी थी या तो असगर था। इसमें माँ का कुछ दखल था जो माँ को रोक लिया जाए। माँ की तो पहले भी सलमा बेटी थी, माँ उस बेटी के पास हंसी खुशी रहती होती थी बड़े अच्छे से। 14 से 15 साल माँ ने उस बेटी के साथ गुजारे, कोई गिला शिकवा आज से पहले हमने नहीं सुना। क्योंकि सियानी तो पिछले 3 साल से वाईटी के ऊपर है ना। इन 3 सालों में तो सियानी को याद नहीं आई थी कि मेरी माँ के साथ जुल्म हो रही है, मेरी माँ के साथ वहाँ पर गलत हो रहा है। कभी किसी को सुनने को नहीं मिला था। अचानक से सारी माँ की तकलीफ़ें अब जाकर सियानी को याद आई। जब अपने आप को साफ करना है तो यहाँ पर पहले दिमाग ये खोलो कि जो कुछ हुआ है ना, उसमें माँ का नहीं था कुछ अमल दखल, जो माँ को यहाँ पर हर चीज़ से रोका जाए। अरे माँ क्यों रुके, माँ की वो भी औलाद, माँ की ये लोटा मामू भी औलाद, माँ की बेवड़ा भी औलाद, माँ की वो बीना भी औलाद। सारी औलादों को माँ ने अपनी कोख से पैदा किया है ना। इस औरत को कोई वखरा पैदा करके माँ यहाँ पर लेकर आई है। या तो हम ये कहें ना कि शुरू से बेचारी माँ को अपने पास रख के ना 14-15 साल से जब से इसकी शादी हुई है यही माँ के खर्चे उठा रही है। समझ आती है बात के, देखो इतने अरसे से इसने माँ को पास रखा हुआ था, तो अब माँ किसी के पास क्यों जाए। जब बाकी औलादों ने इतने अरसे तक माँ का नहीं पूछा तो अब ये क्यों भेजे। देखो यहाँ पर सारा सिस्टम उलट है। अगर मैं कहती हूँ जिस तरह से सलमा ने 15 से 16 साल माँ को रखा ना पास, अगर इस सियानी ने रखा होता तो ये लोग तो मैं कहती हूँ वड़ गए होते हर जगह कि क्यों जी क्यों सलमा के पास माँ क्यों जाए। जब माँ पे बुरा वक्त था तब सियानी ने उसका हाथ थामा, तो आज सलमा कैसे उसके ऊपर अपना दावा कर रही है, आज माँ को अपने पास रखने के लिए कैसे बोल रही है। तो सेम ये चीज़ अब सियानी पे लागू नहीं होती। जब 15 साल सलमा ने माँ को रखा, जिस तरह से भी रखा, माँ को सहारा दिया ना, चाचा जितना बुरा सही उस औरत को छत दी। जब इस औलाद ने उस माँ के सर से छत छीनी थी, छत छीनने वाली ये सियानी थी और वो बेवड़ा था।
इस बेवड़े को तब याद नहीं आई थी माँ को रुखसत करते वक्त सो दिया। इस चीज़ पर कोई कभी आकर बात नहीं करेगा, पता है। इस चीज़ पर बात करेंगे ना तो फिर राज खुलते हैं ना। इस पर इन्होंने कभी बात नहीं करनी कि हाँ अगर सलमा बुरी है, अगर चाचा इतना शुरू से बुरा है तो सियानी हमें इस चीज़ का जवाब दे, बेवड़े हमें इस चीज़ का जवाब दे कि उस टाइम पर तुम लोगों ने माँ को रुखसत करके वहाँ क्यों भेजा। आज सियानी जिस तरह कहती है कि माँ को पास रखने का उसका हक है, माँ के माथे पर अपने नाम का टैग लगाने का उसका हक है, बेटियों के पास माएँ रह सकती हैं, तो उस टाइम पे इसने क्यों नहीं रखा। उस टाइम पर उसी बुरी सलमा और उसी बुरे चाचे ने ही माँ को सहारा दिया था। 15 साल जब उन्होंने संभाल के रखा, आज कहा जा रहा है कि उसके पास माँ ना जाए। क्यों भाई, कहाँ के ये इंसाफ हैं। जिसने 15 साल तक आसरा दिया, माँ को अपने पास रखा, और यहाँ पर हिम्मत करे ना, दम करे माँ को अपनी वीडियो में लाकर ये बयान माँ से दिलवाए कि माँ जो कमाती थी वो सलमा को देती थी। हिम्मत है तो बोले ना। सलमा ने तो कितनी बार इसको आकर बोला है, सलमा ने तो अपनी वीडियो में कहा है कि बिठा के माँ को ये बयान दिलवाओ मेरे लिए कि मैं माँ से पैसे लेती थी। असगर ने कितनी बार आकर बोला है कि बयान दिलवाओ, हम इनसे कोई खर्चा लेते थे। अरे 45 लाख रुपया ये जो बीबी लेकर आई थी माँ से, उस पर क्यों नहीं बात कोई करता। इसने वापस किया माँ का 45 लाख रुपया। माँ कौन सी वहाँ पर कोई बड़ी पनाहे मिनिस्टर लगी हुई थी जो माँ की इतनी ज़्यादा सैलरी थी कि 45 लाख इसको भी माँ ने जोड़ कर दे दिए। गाँव में जितनी भी वो घर और ज़मीनें हैं वो भी बेवड़ा आके बोलता है मेरी माँ के पैसों से बने हुए हैं। अरे माँ वहाँ मिनिस्टर लगी हुई थी। माँ ने गाँव में ज़मीनें भी खरीद ली, माँ ने दुकानें भी खरीद ली, वो चाचे वाला डबल स्टोरी घर भी बना लिया, सियानी को 45 लाख भी दे दिया। माँ के हाथों में जो इतनी चूड़ियाँ माँ सऊदीया से पहन के आई थी, कहाँ पर वो सारी गई। ये सब चीज़ों के लिए माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था। सलमा के भी माँ सारे खर्चे उठा रही थी, बकौल इनके। सलमा के बच्चों के भी माँ सारे खर्चे उठा रही थी, घर के भी रेंट दे रही थी, घर में राशन भी डलवा रही थी। वहाँ पर माँ मिनिस्टर लगी हुई थी। यार इतनी सिंपल बातें हैं जिनको जानते हुए भी ये लोग जब झूठ आकर बोलते हैं, मैं कहती हूँ उनको खुदा का खौफ नहीं आता कि हम लोग किस जुबान से बोलते हैं। जिस बेटी ने 15 साल माँ को अपने पास रखा, 15 साल उसकी माँ की सेहत देखो किस तरह से, जब माँ वहाँ से आई है थी वो पाँव तक अपनी माँ के पकड़ के धोती थी। आज रोक ले सियानी अपनी माँ को वहाँ जाने से, और अपने घर में अपनी माँ से अपनी बाथरूमें धुलवा। वहाँ पर शर्म नहीं आती किसी को। यहाँ पर जब सुबह से शाम तक माँ इसके घर नौकरानी, माँ नहीं नौकरानी बन के जब यहाँ पर रहती है, उसके खाने पकाती है, उसके बच्चे संभालती है, उसको कपड़े धोकर इस्त्री करके पहनाती है, उसको हर जगह से इधर उधर जो ये काम करती भटकती फिरती है वहाँ से रोकती है, इसका एक एक रुपया बचा के रखती है। वहाँ पर नज़र कुछ नहीं आता कि बीबी तू माँ को पास रख रही है, माँ की खिदमत कर। कभी एक दिन आपको नजर आई है ये माँ के पाँव में बैठ के उसकी खिदमत कर रही हो, माँ को ये कुछ पका के खिला रही हो। इस माँ से तो बड़ी ये फरमाइशें कर लेती है। माँ बाप से फरमाइशें इंसान तब तक करता है जब तक माँ बाप ठीक होते हैं। जब बुढ़ापे में पहुँचते हैं ना तो फिर औलाद उनको पका कर खिलाती है कि माँ बाप को कहते हैं अब आपने जितनी सारी ज़िंदगी हमें खिलाना था खिला लिया, अब आप हमारे हाथों का खाओ। ये कौन सा तरीकाकार है कि इस पर ये टैग लगा देना कि माँ का प्यार है ये खाना। अरे माँ के पाँव में फफूंदी लगी हुई है, माँ खड़े होने से आवाज़ार है और उससे प्यार आप वहाँ पर पकवा रहे हो। मतलब पागल है ये सारी दुनिया, तुम लोगों ने समझ लिया है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने पता है क्या बना लिया है कि हरफे आखिर है। सियानी अपने मुंह से कोई लफ्ज़ निकाले वो इनके लिए हरफे आखिर बन चुका है। उस पर यकीन और ईमान करना तो ये ऐसा समझते हैं ना कि मैं क्या ही यार यहाँ पर बोलूँ, कि उसने कुछ बोल दिया है तो वो तो मैं कहती हूँ कि पत्थर पर लकीर है वही सच होगा। क्यों, फरिश्ता है सियानी, ऊपर से कोई सर्टिफिकेट लेकर आई है, ये झूठ नहीं बोलेगी, ये फ्रॉड नहीं करती, ये गलत नहीं कर सकती। कोई सर्टिफिकेट है हमें भी दिखा दो, हम भी वो सर्टिफिकेट देखकर समझ जाएं यार, हमें भी अक्ल आ जाए कि हम गलत की तरफ चल रहे हैं। वो सर्टिफिकेट जो आप लोगों ने देखे हुए हैं जिसके बाद आप हरफे आखिर उसकी हर बात को मानते हो, हमें भी वो सर्टिफिकेट दिखा दो। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि जो दुनिया में इंसान आया है ना वो खता का पुतला है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो झूठ और इन चीज़ों से पाक बैठा हुआ हो। जो पाक होता है वो फरिश्ता ही होता है, वो इंसान नहीं हो सकता, जो कि आप लोगों ने इसको बना के रखा हुआ है। और बनाने की वजह पता है क्या है? नोट, चैनल। आज इसके नाम से चैनल चलना बंद हो जाए ना तो यही लोग अगर इसके मुंह पे थूकें भी ना तो आकर फिर आप मुझे कहना। सिर्फ चैनल की खातर इन लोगों ने अपने ईमानों के सौदे करके रखे हुए हैं। ये बात रियलिटी है, सच बोलने की हिम्मत किसी में यहाँ पर नहीं रह गई।
बिना मकसद की बातें। औलाद है जिस औलाद के पास 14 से 15 साल माँ रही है, आज माँ उन औलादों के पास अगर जाती है तो इन लोगों ने पहरादारियाँ लगा दी हैं, पाबंदियाँ लगा दी हैं, माँ नहीं जा सकती, माँ को रोक ले, माँ को अपने पास। अरे माँ को अपने पास रख के इसने क्या माँ के लिए कर ली है? माँ को एक दिन हॉस्पिटल नहीं ले जा सकी, माँ को एक दिन कोई खिदमत उसकी नहीं की। कभी देखा है माँ के पाँव में फफूंदियाँ लगी हुई हैं, इसने कभी माँ का कोई पाँव को धो दिए हो, पाँव की को मालिश कर दी हो, पाँव देख लिया हो, कभी टांगें दबा दी हो, कभी माँ के सर में भी इसने तेल लगा दिया हो? मतलब किस चीज़ के लिए? क्या ये माँ के लिए अनोखा कर रही है जो बाकी औलादों ने नहीं किया? बाकी औलादों ने तो जिस वक्त ये 2 वक्त की रोटी माँ को देने से आवाज़ार थे, उस वक्त संभाला। इससे पूछो जब 8 साल पहले माँ पाकिस्तान आई थी तो क्यों अपने दर से माँ को ठोकर मार के इसने बाहर निकाला था? इससे पूछे ना कोई कि जिस वक्त 8 साल पहले तू कहती है मेरी माँ आई थी, तो जब माँ तेरे घर में आई थी, तेरे दर के ऊपर आकर माँ खड़ी हुई थी, तूने अपनी माँ के साथ क्या किया था? बोलने को सबके पास बड़ा कुछ है, फिर आप कहते हो कि बातें तो फिर ऐसे ही निकलती हैं ना। क्या आखिर इसने किया क्या है अपनी माँ के लिए? बाप मरा है जब तो इसकी शादी हुई भी थी, माँ बेवा हुई है तो बेवा होके माँ सीधी सलमा के सर पे चली गई है। वो नज्जो ने भी आकर बताया कि मेरे घर के अंदर एक साइड पर सलमा और माँ रहती थी और एक साइड पर मैं रहती होती थी, और मैं अपने राशन को ताला लगाती थी और माँ और सलमा अपने राशन को ताला लगाती थी। संभाला तो शुरू से सलमा ही ने माँ को। बाप के मरने के बाद भी वो बेटी थी जो यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहकर माँ को संभाल रही थी। वो बेवड़ा माँ को रोटी नहीं देता था। वो नज्जो अपनी माँ, मतलब उसने खुद अपनी ज़ुबान से नज्जो ने ये चीज़ें आकर बताई हैं कि वो बेवड़ा लेकर आता होता था सब्ज़ी तो पहले माँ को क्यों देता होता था। इस चीज़ पर कभी कभार मेरी हो जाती थी कि मेरे हिस्से में तो गंद ही आता है बाद में। और सलमा और अम्मी एक साइड पर रहती होती थी, वो अपने राशन को ताले लगाती थी, तो सलमा ने ही माँ को संभाला ना। ये सियानी कहाँ पर थी तब? ये तो अपनी ही याशी कर रही थी वहाँ पर कराची में, ये तो अपने उसमें रही थी। उसके बाद गाँव से सलमा लेकर अम्मी को कराची में शिफ्ट हो गई। सियानी भी अपनी माँ और सलमा दोनों के साथ रहती थी। सियानी का बेटा हुआ उसके बाद माँ का टिकट लगा सऊदीया जाने का, और माँ सलमा के साथ सऊदीया चली गई और माँ वहाँ पर रही। संभाला तो सलमा ने ही है माँ को। बेवा होने से बाद से लेके अब तक माँ को अगर किसी ने सहारा दिया है तो सलमा ने दिया है। गाँव में माँ क्या सलमा को कमा के देती थी जो सलमा ने माँ की खिदमत की है। सियानी ने क्यों नहीं अपनी माँ को घर रखा कि बेवड़ा और उसकी बीवी आपको प्याज तक नहीं उठाने देते, खाना नहीं बनाने देते, तो माँ मेरे पास तू आ जा। रखा था माँ को इसने अपने पास। यहाँ भी माँ को सलमा ने रखा, वहाँ भी माँ को सलमा ने संभाला। माँ को सलमा ने आकर चैलेंज किया कि 1 रियाल भी आकर बता दे माँ के कभी उसने घर पे खर्च किया हो। असगर ने आकर किया, चाचे ने आकर बताया कि कभी इसने नहीं लिया था सलमा ने कोई हमसे पैसा। माँ जो जोड़ती थी वो सियानी को ही भेजती होती थी। सियानी कहती है ना मेरे पास तो दूध के पैसे नहीं थे, मियाँ तो इसका कुछ करता नहीं था बकौल इसके, जबकि इसके पास बड़ा पैसा था। उस टाइम पे ये लेदर के सोफ़े, ये एसी, ये सब कुछ कहाँ से सियानी लेकर आ रही थी? बच्चों को अच्छे हाई-फाई स्कूल में, एजुकेटर स्कूल, तब से अच्छी खासी एक्सपेंसिव वो स्कूल है, एमी केमी स्कूल नहीं है जहाँ पर इसके बच्चे पढ़ते होते थे। ये सारा पैसा कहाँ से आता था? ये ब्रांडेड मेकअप, ब्रांडेड पर्स, ये जो वाईटी के ऊपर आने से पहले इसके मेकअप की वीडियोज़ ज़रा जाकर एक बार देखना, नज़र मार के आना, आप लोगों को पता चले कि इस बीबी का रहन-सहन, ठाट-बाट कैसी थी, कहाँ से आता था ये सब पैसा? 3 बच्चे भी पाल रही थी वाईटी से पहले, घर में एसी भी लगे हुए थे, सोफ़े भी थे, अच्छा खासा घर भी था, इसका मेकअप जो है ब्रांडेड इसके पास था, सब कुछ था। तो ये तो कहती थी मसे मेरी जो तनख्वाह आती थी बच्चों के स्कूल में चली जाती थी। ये सब कुछ कहाँ से फिर ये लेकर आती थी? माँ भेजती थी ना। असगर ने तो आके चैलेंज किया, इससे पूछो इसके दोनों बच्चे जब हुए हैं तो वहाँ से खर्चा किसने इसको भेजा था? बड़े बच्चे के टाइम तो माँ और सलमा थी यहाँ पर, दोनों बेटियाँ जब हुई हैं तो सऊदीया से इसको खर्चे आते रहे हैं, सारे खर्चे ही यहाँ पे करती रही है। मतलब इतनी सब बातों के बाद भी यार हद होती है ना। हर एक बात पे अब माँ इसके पास ना जाए, माँ उसके पास ना जाए, यार क्यों ना जाए? उसकी औलाद है, वो माँ है, वो सब की है, उसके दिल में अपनी औलाद के लिए नहीं होगा? सारी औलादों को इस माँ ने खुद पैदा किया, माँ के दिल में भी होगा कि मैं अपनी सब औलादों से मिलूँ। लोटे के पास माँ जाती है, यहाँ पर वह वेला मच जाता है, ये पीछे बैठ के रोने पिटने लग जाती है, मेरे रिश्तेदार ऐसे तो मेरे वैसे। अरे वो उसकी औलाद है, वो माँ है। मतलब मुझे यही बात समझ नहीं आती, क्या इसने माँ को ख़रीद ली है? ये माँ को ख़रीद कर ले आई है कि अब माँ हमेशा मेरी ही नौकर बन के मेरे घर पे रहेगी, माँ किसी औलाद से मिल नहीं सकती? ये कहाँ का असूल है, कहाँ के कायदे हैं, कहाँ का इंसाफ है कि अगर माँ बीना के पास जाती है यहाँ पर हंगामा मच जाता है, सियानी के तो वो दुश्मन है, वो फलाने हैं। अरे सियानी ने सबके साथ दुश्मनी खुद डाली हुई है, कोई इसका दुश्मन आकर ऐसे ही नहीं बना।
हर कोई इतना पागल नहीं होता कि इसके साथ ही आकर हर कोई दुश्मनी करेगा। जबकि वो इसके नाम से ही चैनल चला रहे हैं तो वो इसके साथ दुश्मनी क्यों करेंगे? इतनी ये अच्छी है तो वो लोग इसके साथ क्यों दुश्मनी करते हैं? जबकि उनको भी पता है कि अगर वो सियानी के अगेंस्ट कुछ करेंगे, सियानी के चैनल को तबाह करेंगे तो उनके चैनल भी तबाह हो जाएंगे। वो तो इसकी कितनी कुछ बातें सुन के, कितना कुछ बर्दाश्त करके भी चुप करते हैं कि अगर इसका चैनल गया तो हम लोगों के भी चैनल चले जाएंगे, हम लोगों का भी ये जो महीने के लाखों है नहीं मिलेंगे। ये बात तो एक रियलिटी है। वो लोग तो सब कुछ जान के भी चुप कर जाते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। यार माँ किसी के पास भी जाती है, इन लोगों के हंगामे ख़त्म नहीं होते। माँ अपने शौहर के पास जा रही है, सलमा के पास जा रही है, इन लोगों ने ड्रामे शुरू कर लिए हैं। माँ को रोक ले, क्यों रोक ले? क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है कि हर मुल्क में ऐसे ही अंधे कानून है? माँ के साथ वहाँ जुल्म अगर उसका शौहर करता है, उसकी औलाद करती है, तो माँ इतनी सीधी सादी है, वो कुछ कर नहीं सकती? जो 14-15 साल वहां रहकर आई है, क्या माँ को वहां का कुछ नहीं पता? मतलब यार हद हो गई है ना। एक होती है बात, कोई बंदा करता है, कोई समझ आती हैं बातें। बिल्कुल इन्होंने एक औरत को वाईटी के ऊपर पता नहीं क्या बना के रख दिया कि पूरी वाईटी के ऊपर जैसे बस कुछ भी हो जाए सिर्फ उसी का हर चीज़ है। माँ है तो वो उसी की नौकर बन के रहेगी, और कोई रिश्ता है तो वो उसी का ताबे रहे, कोई बोल नहीं सकता। ये अगर कुछ भी झूठ सच बोले बस वो तो हरफे आखिर है यहाँ पर। क्यों भाई? यहाँ पर चाचे ने आकर पहले ही बता दिया कि मैंने टिकट भरी है, मैंने खर्चा किया है। और एक बार सियानी ने भरी थी, वो भी उसने आकर बता दिया। उसके बाद कल यहाँ पर सियानी ने ये जो पासपोर्ट दिखाकर ये ड्रामा किया, उसने जानबूझकर ये ड्रामा किया कि चाचे को मैं फिर से गंदा करवाऊँ। यार वो औरत जो अपने घर के बुजुर्गों को इतना गंदा करवाती है, उनके ऊपर सब कुछ करती है, वो कहाँ से अच्छी हो सकती है? कहते हो आप लोग उस पे बात ना करो। यार कैसे? कोई बात एक हो ना जो समझ भी आती हो, हम लोग भी समझें कि यार वाकई इसमें ये अच्छाई है, हम लोग गलत कर रहे हैं। मतलब सामने चीज़ें हैं यार, हमें नोट नहीं आते, हम बिके हुए नहीं हैं कि गलत देखकर भी कहेंगे कि बस सब कुछ ठीक है। ना हमें वो लाखों रुपया जो है ना गलत करके, गंदगी करके अपने चैनल चला के कमाना है। मतलब हद होती है यार। एक बंदा वो लिमिट में रहता है। कोई बुजुर्ग, कोई छोटा, कोई बड़ा, किसी को इसने बख्शा हुआ नहीं है। चाचे ने आकर बोला, चाचे ने इसीलिए बताया क्योंकि उसको पता था बाद में ये सारी बातें उनके सर पे ही आनी है कि माँ के इसने खर्चे किए। जो ही चाचे ने बताया, इन्होंने फिर से वही ड्रामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर सज्जू ने तो, सज्जू तो दिखा ना, वो सारा कुछ दिखा दे, वो जहाँ पे तेरे खर्चे हुए हैं। ज़ाहिर है तूने टिकट करवाई है तो कुछ प्रूफ भी साथ दिखाया करो ना। हवा में बातें क्यों करते हो? मैं यहाँ पर तो यही कहूँगी कि अगर सलमा चाचे या किसी तक मेरी कोई वीडियो इसमें सुन रहा हो, तो आप लोगों ने जो टिकट कराया है, जो भी खर्चे रसीद कुछ भी आपके पास है, तो वो इनको दिखाकर इनके मुंह थोड़े बंद करवाओ कि ये जो इनकी सच्ची अच्छी बीबी है ना, इसके क्या करतूत हैं। और इसका काम है सबको गंदा करवाना, इसका यही काम है। पिछली बार जब माँ गई है तो इसने पहले से ही ड्रामे, पहले से ही रोने शुरू कर लिए, पहले से ही माँ को गंदा, चाचे को गंदा करना शुरू कर दिया। सबके हाथों में कंटेंट दे दिए कि किसी तरीके से माँ वहाँ ना रुके, क्योंकि चोर को हमेशा डर होता है। चोर चोरी के बाद डरता रहता है कि कब उसकी पोल पट्टी ना खुल जाए। और इसको भी डर है, इसको ये भी पता है कि सलमा के साथ मैंने जुल्म किया है और माँ ये चीज़ जानती है, तो कहीं माँ का दिल पिघल ना जाए, इसीलिए ये माँ को प्रॉपर ब्लैकमेल करती है। डायमंड रिंग कहाँ गई? पिछली बार डायमंड रिंग उंगली में पहनाकर भेजी गई, इस बार माँ को चूड़ियों और घर का झांसा देकर भेजा जा रहा है। वो डायमंड रिंग आपको नजर आ रही है माँ की उंगली पर कहीं? कल की वो जो झुमके देने वाली वीडियो थी उसमें भी देख लो, माँ ने वो जो एक पहले ही पहनी होती थी गोल्ड की एक रिंग, जो पुरानी माँ ने काफ़ी टाइम से पहनी हुई है, सऊदीया से आने से पहले की, वही माँ की उंगली पर है डायमंड रिंग। तो दूसरे हाथ में माँ की उंगली पर कोई नहीं है। कहाँ गई वो डायमंड रिंग? मतलब जो ही माँ सऊदीया से वापस आई थी, इसने उंगली से उतार ली। फिर जब ये माँ को गांव में चाचे के पास छोड़ के आई, फिर इसने माँ की उंगली में पहना दी। मतलब इस औरत का ये है कि ये पैसा और लालच दिखाकर रिश्तों को खरीदती है। मतलब जो रिश्ते होते हैं ना, वो प्यार से, इज्जत से बनते हैं, वो पैसे और लालच से रिश्ते नहीं बनते होते। ये कभी डायमंड रिंग उंगलियों में पहनाती है, कभी सोने की चूड़ियाँ दूंगी, कभी कपड़ों के 10 जोड़े बनवा कर ये लालच और रिश्वत में रख कर तो ये समझती है मैंने रिश्ते खरीद लिए। तो ऐसे नहीं होता। आज दिन तक कभी सलमा के मुँह से आप लोगों ने एक बार भी सुना है सलमा ने किसी चीज़ का शिकवा किया हो, अपनी माँ के लिए कुछ बोला हो कि हाँ माँ मेरे पास थी इतना अरसा, मैंने माँ को रखा, ये लोग तब नहीं आए, सब कुछ? कभी उसने ऐसी कोई बात बोली? उसने यही कहा कि सब बुलाते हैं। इस सब के बाद भी उसने नहीं कहा कि माँ जिसने मेरा घर तबाह करने की कोशिश की उसके पास ना जो, उसने कहा इसमें माँ की कोई गलती नहीं। और वाकई सच्ची बात है यार, दोनों माँ के लिए बराबर हैसियत रखती हैं। ना सलमा का बनता है ना सियानी का बनता है माँ को किसी जगह रोके। माँ एक के पास जाए, दूसरे के पास जाए, माँ जब जहाँ जाए। यार यहाँ पर कोई ये तो नहीं कि अब सारी जिंदगी के लिए इसने माँ को कैदी बना के रख ली है, या माँ इसकी प्रॉपर्टी बन गई है कि कोई माँ को कहे यहाँ ना जा, वहाँ ना जा, बस इसके पास रहना है। और वहाँ पर सलमा
सलमा भी अगर ये बात करे तो वो गलत करेगी। हम कभी भी नहीं कहते माँ को किसी चीज़ से भी नहीं रोकना चाहिए यार, उसका ये टाइम है, ये आखिरी टाइम है, उसको सब बच्चों के साथ हंसी खुशी रहना चाहिए। ये कौन सी पाबंदी है? माँ वहाँ जाती है, तुमने इसकी वीडियो में नहीं आना, तुमने इसके घर नहीं जाना, तुमने फलां नहीं करना। ये जब पाबंदियाँ माँ के ऊपर लगाती है तो क्या माँ का दिल नहीं दुखता? क्या माँ खुश रहती है? यहाँ पर और तो बड़ी तुम लोगों को आती हैं ये चीज़ें नज़र, ये बड़ा माँ माँ करती है, इसको माँ की खुशी का ख्याल नहीं है। अरे वो बेटी है जिसको वाकई माँ की खुशी का ख्याल है, इतना सब होने के बाद भी उसने शिकवा कभी नहीं किया कि माँ देखो जिसने मेरे साथ इतना कुछ करने की कोशिश की है, माँ उसके घर ना जो, ये सब बनता उसका था। ये जो बोलती है ना, मैंने माँ को बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला है, तो माँ तुम्हारे पास आई है, तुमने क्या अच्छाइयाँ की हैं? मतलब क्या तुम वाईटी पर लेकर आज क्या बैठी हुई हो? कौन सी इज्जत वाईटी के ऊपर तुम कमा कर बैठी हुई हो? ये तो सलमा का बनता था कहना, अकेली तो सलमा थी, रिश्ते सारे तो उससे हट रहे थे। और जो वाईटी के ऊपर ये मजलूम औरत की कहानियां सब हर तरफ करते हैं ना, मजलूम औरत के लिए आवाज़ उठाने आए हैं, तो क्या वो औरत मजलूम नहीं होती जिसका हस्बैंड उसको चीट करता है? क्या वो औरत मजलूम नहीं होती 5 बच्चों के बाद भी जिसका हस्बैंड उसको डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो जाए? क्या वो औरत मजलूम नहीं होती जिसका हस्बैंड उसके सामने उसको छोड़कर उसको चीट करके ये सब कुछ करे? उस औरत का दुख कहीं नज़र किसी को नहीं आता? अगर एक मर्द मतलब हक का रिश्ता बना ले, हलाल का निकाह करके ले आए, उसके बावजूद पहली बीवी का नौकर बन के रहे, पहली बीवी का गुलाम बनकर रहे, उसके ऑर्डर जो है वो सांस लेने से पहले जो है वो फॉलो करे, वहाँ पर वो औरत मजलूम है कैसे? एक औरत जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही है, पैसा रुपया हर चीज़ उसके पास है, मतलब ना घर के काम का उसको पता है, ना बच्चों का उसको पता है, कुछ भी नहीं पता, उस औरत को मजलूम करार देकर यहाँ पर उसके लिए आवाज़ें उठाई जा रही हैं। लेकिन एक औरत के साथ खुला जहाँ पर जुल्म हो रहा है, जहाँ पर एक औरत का घर तबाह करने की, एक नहीं बहुत सी औरतों का घर तबाह करने की कोशिश की गई, वहाँ पर औरत किसी को नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर किसी का घर किसी को नज़र नहीं आता। यहाँ पर जो मर्द जो शोहर गुलाम बन के बैठा हुआ है, वहाँ पर आपको सिंपतियाँ नज़र आ रही हैं। हाय आज दूसरी वाइफ को बुला क्यों लिया, हाय आज दूसरी वाइफ के साथ हंस क्यों गए, हाय आज दूसरी वाइफ के घर क्यों चले गए, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? तो यही चीज़ आप ये सोचो कि जब दूसरों के शोहर उनको चीट करते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। जब दूसरी औरतों को ये सब कुछ पता चलता है अपने शौहर से रिलेटेड, तो वो कैसे मुंह बंद करके रहें? अगर सियानी अपने शौहर का दूसरी बीवी के साथ 5 मिनट बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो भी रोना लेकर वाईटी पर आ जाती है, तो दूसरी औरत अपने शौहर का चीट करना कैसे बर्दाश्त कर सकती है? यार मुझे यही समझ नहीं आती। वहाँ पर कहा जाता है घर की बात घर में रखो, तो क्या ये पर्सनल लाइफ नहीं है हस्बैंड वाइफ की? ये जो सेकंड वाइफ का हर एक रोना वाईटी पर लेकर आ जाती है, ये पर्सनल नहीं होता? इस चीज़ को घर में नहीं रखना चाहिए। उसके साथ बैठ के खा रहा है, उसके साथ सो गया है, उसके साथ हँस लिया, उसके साथ फलां कर लिया, या क्या ये घर की चार दीवारी की बातें नहीं होती? क्या ये वाईटी पर करने वाली बातें हैं? आप लोगों को क्या वाकई नज़र नहीं आता सुबह से शाम तक ये शौहर होता किसके पास है, किसकी गुलामी में लगा रहता है? तो जो चीज़ें दिखती हैं ना उन पे बात करनी चाहिए, हक सच की बात करनी चाहिए, चीज़ों को तोड़ मरोड़ के यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और यहाँ पर इससे पूछो ना 45 लाख जो गाड़ी में डालने के लिए सऊदीया से उस वक्त अम्मी से लेकर आई थी, वो कहाँ गया? वापस किया इसने माँ को? अब वो झुमके जो दिखा रही थी, मैं कभी नहीं मान सकती ये झुमके माँ के हैं। मतलब यार एक तरफ ये लोग बोलते हैं, इसने खुद बोला कि मेरा मामू फोत हो गया, मेरा फलाना रिश्ता फोत हो गया, फलाना हो गया, मेरी माँ सऊदीया से नहीं आ सकी, वहाँ पर मेरी माँ का अकामे की फ़ीस नहीं जमा हुई थी, मेरी माँ मजबूर थी। ये सियानी ने बातें की, ठीक है, चलो सियानी मान लेते हैं, तुम्हारी माँ के पास अकामे की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे, तुम्हारी माँ अपने भाई के मरने पे नहीं आई, अपने इतने करीबी रिश्तेदारों के मरने पे नहीं आई, वहाँ पर तड़पती रही। सलमा ने तो उसको बड़े जुल्म करके रखा हुआ था, उससे पैसे भी छीन लेती थी। ये जो जेवर आज आकर तुझे तुझे ठूंस रही है, ये वहाँ पर बेचकर अपने अकामे नहीं भर सकती थी माँ? ये जो पीछे बेचती होती थी, ये जो बेवड़ा कहता है यहाँ पर जितनी दुकानें जितनी ज़मीनें और घर है ये मेरी माँ के पैसे का बना है, माँ पीछे पैसा बेच देती थी सब कुछ बनवाने के लिए, वहाँ अकामे की फ़ीस माँ नहीं भर सकती थी। ये जो सियानी के इधर ठाटक बाटक के लिए सारे माँ पैसे बेचती थी, उसके लिए माँ के पास पैसा था। 45 लाख जो जमा करके सियानी को दिया उसके लिए पैसा था, लेकिन अपने अकामे की फ़ीस भरने के लिए माँ के पास पैसा नहीं था। कैसे हो सकता है यार? चाचे और माँ के पास जब ये लेकर आई, इसने कितना ड्रामा किया कि मेरे चाची और माँ के इतने सालों से कामे की फ़ीस नहीं भरी हुई थी। सऊदीया वाले पागल बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो इतने सालों से इन्होंने फ़ीसें कामे की नहीं भरी और वो चुप करके वहाँ पे इनको बिठा के बैठे हुए हैं।
यार कुछ भी ये लोग आकर बोलेंगे और सारी दुनिया अक्ल की बत्तियां गुल करके इनके पीछे लग पड़ती है कि हाँ ये सही बोल रही है। कोई इससे सवाल करे ना बीबी, अगर तेरी माँ मजबूर थी, इतनी भाई के मरने पे नहीं आई, सलमा ने उस पर इतने जुल्म किए हुए थे, आज जो मगर आकर आज जो झुमके तुझे ठूस रही है ये वहाँ पे बेच देती। पिछली बार सलमा ने जाकर जेवर बेचकर इसका फिर से वहाँ पर जो छुट्टी वगैरह का करवाया वो सलमा ने करवाया। माँ को थोड़ा सा हुआ कि क्यों मैं अपनी बेटी के जेवर क्यों बिचवा रही हूँ, अगर बेचे थे तो कहती ये मैं उसको दूंगी। पहली बात तो ये मानती नहीं मैं ये माँ का जेवर है, अगर ये माँ का जेवर है तो इस पर हक सलमा का बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि सलमा ने इस माँ की खातर अपना जेवर बेचा था। इस माँ को चाहिए था कि बेटी तूने मेरे लिए जेवर बेचा है तो चल ये मैं अपने तुझे दे के जाऊंगी। क्यों नहीं बाकी औलादों का हक बनता माँ की किसी चीज़ पर? 45 लाख पहले ये लेकर आ गई, ये झुमके इसने माँ के ले लिए, अब गाँव वाला घर जो चाचे ने माँ के नाम किया अब ये उस पर भी नज़र जमा कर बैठी हुई है। क्यों भाई? सिर्फ माँ से दोनों हाथों से लूटने के लिए ये बैठी हुई है। पहले इस माँ ने जब इससे 45 लाख मांगा, इसने कहा नहीं अम्मी मैं और पैसे डाल के ना आपके नाम एक घर यहाँ पर खरीदूंगी। आज दिन तक खरीदा इसने वो माँ के नाम घर। अब इसने जब माँ ने झुमके दिए इसने कहा अम्मी अब आप आओगी ना मैं आपको सोने की चूड़ियाँ बना के दूंगी। पहले तो ये बताओ जब अम्मी सऊदीया से आई थी अम्मी की दोनों बाजू पीली हुई हुई थी सोने से, वो सारा सोना कहाँ पर गया? वो किसका सोना था? या फिर आकर माँ ने कि इतना सोना मैंने वहाँ से मंगवाया था? या फिर बताया कि वो माँ लेकर आई थी और माँ के बाजुओं से मैंने उतार लिया, वो माँ को वापस नहीं दिया। अभी देखेंगे सऊदीया जाते वक्त जब एयरपोर्ट पर बाय बाय करेगी तो माँ के हाथों में वैसे ही वो सोने की चूड़ियाँ होंगी। यार पागल बैठी हुई है पूरी दुनिया, यहाँ पर पागल बना रहे हैं कि दुनिया को बस पागल बनाते जो दुनिया पागल बनती जे। बस हरफे आखिर है सियानी ने कुछ भी बोल दिया उसी पे हमने चने सलमा के पास चाचा गया, हालांकि सलमा ने कभी चाचे को अपना वो कंटेंट बना के नहीं दिखाया। जाहिर है उसका ससुर है, उसके घर पे रह रहा है, उसको एयरपोर्ट से पिक करने के उसने दिखाया। इन्होंने कहा ये बुजुर्गों को अपने रिश्तों को दिखा के ना कैश करती है, लेकिन सियानी तो कैश नहीं कर रही ना। कल एक वीडियो बनी है, ड्रामेबाजी क्रिएट की गई है अम्मी की, आज एक और वीडियो आएगी अम्मी को रोते धोते रुखसत करने की फलां। अगर यही चीज़ें सलमा वहाँ से करे तो फिर क्या आप लोग इस चीज़ पर नहीं बोलोगे? तो इसको कहाँ से हक आ गया? माँ दूसरी औलाद के पास जा रही है, 1 महीने के लिए वहाँ रोज़े रखने के लिए जा रही है, इतनी पाक जगह पे जा रही है, इसको खुशी से कहना चाहिए जा माँ वहाँ पर तेरी औलाद है, तेरा शौहर है, वहाँ पर रोज़े रखोगी, इतनी पाक जगह पर जाओगी, इसमें रोना धोना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? जबकि ये बोलती भी है माँ मेरे पास वापस ही आएगी, जब तेरे पास ही आएगी तो ये ड्रामे किस लिए यार? मुझे यही समझ नहीं आती, ये क्यों इतना उल्लू बनाती है अपनी आवाम को? ये क्यों ये ड्रामे करके ये ड्रामेबाजियाँ क्रिएट कर रही है? अब फिर वहाँ एयरपोर्ट पर जाएगी, ये माँ को कैश नहीं करती? इसका तो टोटल कंटेंट ही माँ होती है, माँ ने ये पका लिया, माँ ने ये दे दिया, माँ का वो हो गया, माँ वहाँ पर ये रिश्तों को कैश नहीं करवाती। अब सेकंड वाइफ आई हुई है तो टोटल सेकंड वाइफ हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, आज दिन तक सेकंड वाइफ अपने घर गई है, ये टोटली सेकंड वाइफ और उसके घर को कैश करवा रही है। इसका हक बनता है कैश करवाना। वैसे ये बोलती है कि सेकंड वाइफ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो उसको कैश कराना तेरी जिम्मेदारी है। अब सेकंड वाइफ का घर ये सेट कर रही है, उसके लिए कारपेट ये लेकर आ रही है, क्यों? वो अपने हस्बैंड के साथ जाकर नहीं लेके आ सकती? उसका दिल नहीं करता कि मैं अपना घर अपने शौहर के साथ मिलके सेट करूं? सारे ख्वाहिशात इसी के दिल के अंदर हैं। सारे अरमान अल्लाह ताला ने ना सिर्फ एक इसी के दिल के अंदर डाले हैं, बाकी किसी औरत का तो दिल ही नहीं करता शौहर के साथ बैठने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का, उसके साथ घूमने फिरने का, उसके साथ अपना घर सेट करने का, किसी का कोई दिल नहीं है। बस अरमान सब कुछ सब इसी के अंदर है ना। बाकी दुनिया की औरतें तो जाएं तेल लेने ना, उनका तो कुछ है ही नहीं, उनके घर ये तबाह करे कुछ भी करती फिरे, बस उस चीज़ पर तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर ड्रामेबाजी पूरी हो जाएगी, टिकट इसने करा दी, टिकट उसने करा दी, तो अब टिकट इसने कराई है ना, इसको कहना कि अब वो रसीद और जो कुछ भी वहाँ से सारे मामलात हैं वो आकर दिखाए कि ये जो इसने जाकर टिकट के पैसे भरे हैं। अरे प्रूफ दिखाकर बात करो ताकि हम लोगों की भी जुबानें बंद हो, हमें भी पता चले कि हम गलत बात की तरफ चल रहे हैं। कोई ना कोई एक ड्रामा लेकर आ जाती है। अच्छा मेरी यहाँ पर एक सिस्टर है ट्रैवल नाम की, मैं पूरी उनकी आईडी नहीं बताऊँगी, उन्होंने मुझे एक बात कही थी तो मुझे बड़ी उस बात में ना वो मतलब लगा पॉइंट ना, क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है ये घर जो है इसने ख़रीदा है, जो कुछ भी किया हुआ है, फर्नीचर जो है वो रेंट पर ये लेकर आए हैं, वो पक्का कन्फर्म है कि ये फर्नीचर तो रेंट पर ही लिया है इन लोगों ने ना, जिनसे इन्होंने घर लिया है ना वो लोग देते हैं। अगर आप उनकी जाकर गूगल पे चेक करोगे ना तो सारी आपको डिटेल मिल जाएंगी, उनसे इन्होंने फर्नीचर रेंट पर ही लिया है। उन्होंने जो बोली ना बात, एक तरफ तो यहाँ पर देखो ये जो लोटा मामू है ना उसके साथ ये एग्रीमेंट करके आई है, उसको ये यहाँ बुलवा रही है कि उसके साथ मिलकर को कपड़ों वगैरह का शायद ये बुटीक टाइप कुछ स्टार्ट करे। दूसरी तरफ कौसर भी बहुत अच्छी स्टिचिंग करती है, कौसर भी कपड़े बहुत अच्छे सीती है। हो सकता है अब इस चीज़ के लिए कौसर को भी रोक लिया जाए।
इस काम में ये जो दूसरा घर लिया गया है, एक कमरे में कारपेट बिछाया गया है, वहाँ पर सारा सेटअप लगाया जाए, वहाँ पर ये कोशिश करें इस काम को शुरू करने की। अगर चल गया तो वेल एंड गुड, ना चला तो फर्नीचर रेंट का वापस दिया जाएगा, कौसर को लात मार के उसके बाप के घर छोड़ दिया जाएगा और लौटा मामू गाँव चला जाएगा। लेकिन कुछ हो सकता है इस तरह की प्लानिंग इनकी चल रही हो, मतलब इस पे भी पॉइंट मुझे लगा जब उन्होंने बोला ना कि हो सकता है इसको भी यहाँ पर कपड़े स्टिच करने और लोटा मामू के साथ उस काम में लगाने के लिए रख रहे हो। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये मियाँ बीवी सिवाय अपने मुनाफे अपने उसके तो किसी को सलाम भी ना करें। तो ठीक है व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लंबी हो गई उसके लिए सॉरी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।